कुछ समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, एक कमेंट। तो सर, हाल फिलहाल ही आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपने अपनी नंगी या फिर खुली आंखों से जितना भी आज तक ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर विजिबल वर्ल्ड या फिर स्थूल जगत देखा है, तो उसके अलावा हमें हमारी इन खुली आंखों से एक ना दिखाई देने वाली दुनिया भी है, जिसे कि दूसरी भाषा में इनविजिबल वर्ल्ड या फिर सूक्ष्म संसार बोल सकते हैं। यकीनन आपने जिस सूक्ष्म जगत के बारे में आज तक सुना है वो हमें हमारी इन खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी उसका अस्तित्व है। तो उस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म संसार को देखने का प्रोसेस और उसमें विचरण करने वाली सूक्ष्म शक्तियां या फिर इनविजिबल एंटिटीज के साथ हम किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं, इस रहस्य को ही मैं अपने वीडियोस के माध्यम से उजागर करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप समय निकालकर उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो यकीनन सूक्ष्म जगत या फिर इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में आज तक के आपके जितने भी भ्रम या डाउट रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो आप इस अदृश्य जगत या फिर सूक्ष्म जगत या फिर इनविजिबल वर्ल्ड को कैसे देख पाएंगे, या फिर आपकी इस इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री कैसे होगी। इसके लिए अगर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं और आपने आज तक सूक्ष्म संसार के बारे में सिर्फ किताबों में, टीवी में या फिर किसी निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले जैसे साधु संतों से सुना मात्र है, तो आपको इस इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए किसी भी निम्न स्तर के साधु बाबा या फिर ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है। आपको सूक्ष्म जगत में एंट्री करने के लिए या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी इनविजिबल एंटिटीज विचरण करती हैं उन्हें देखने के लिए आपको उच्च स्तरीय देवी देवता जैसे कि हनुमान जी, माँ पराशक्ति या फिर भगवान शिव के किसी मंत्र का या फिर उनके नाम का लगभग 5 लाख बार जप करना रहेगा। और इन उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का ये जप आप मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन जप करने से पहले आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए या फिर आपको एक आसक्ति बनानी पड़ेगी कि ये जितना भी फिजिकल वर्ल्ड मैंने आज तक देखा है या फिर जिस भी सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक मैंने सुना है, इन सभी को ऑपरेट करने वाली एक परम शक्ति है जिसे कि परम तत्व परमात्मा कहा जाता है। इस दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप इन उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो यकीन मानिए 1 महीने के भीतर ही आपको आज तक जो ये ना दिखाई देने वाली दुनिया हुआ करती थी ये धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर कोई अन्य इनविजिबल एंटिटी दिखना शुरू हो जाती है तो भी आपका विश्वास उस परम तत्व परमात्मा में अटल होना चाहिए कि उस परम तत्व परमात्मा के आगे जो कि कण कण में फैला हुआ है, ना तो हम इंसानों का, ना ही पशु पक्षियों का, ना ही देव सत्ता का और ना ही इस समूचे ब्रह्मांड का अस्तित्व रह जाता है। तो यकीनन हम इंसानों के शरीर को ऑपरेट करने से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाली एक परम सत्ता का अस्तित्व भी इसी सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड से होकर जाता है। और उस इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए हमें किसी भी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति का नाम जप, मंत्र जप या फिर ध्यान साधना करनी पड़ती है। यकीनन जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर अवस्था में पहुँच चुके इंसानों को ही समझ में आएगी, मतलब जिनकी ऑलरेडी सूक्ष्म जगत में एंट्री हो चुकी है, भले ही उन्हें हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए हों या फिर कभी कभार उन्होंने सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों को अपनी इन खुली आंखों से देखा हो। और जिन भी इंसानों की सूक्ष्म जगत में अभी तक एंट्री नहीं हुई है या फिर जिन भी लोगों को ये सूक्ष्म जगत एक भ्रम मात्र लगता है, तो उन लोगों के लिए इस इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करने का प्रोसेस मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। उस प्रोसेस को अगर आप निस्वार्थ भाव से फॉलो करते हैं तो यकीनन आप मेरे चैनल पर इस तरह का कमेंट नहीं करेंगे कि वीडियो तो अच्छा लगा लेकिन कुछ ठीक से समझ में आया नहीं। और इस इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए आपको आपने आज तक इस स्थूल यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी मेमोरीज अपने इस ब्रेन में स्टोर की हुई हैं, अगर आप मंत्र जप, नाम जप करने से पहले उस मेमोरी को डिलीट कर देते हैं तो यकीनन आपकी एंट्री सूक्ष्म संसार में बहुत तेजी के साथ हो जाएगी। और इस फिजिकल वर्ल्ड में भले ही हम इंसान हो या फिर जितने भी ये पशु पक्षी हैं या फिर जो ये मानव निर्मित विज्ञान ही क्यों ना हो, ये सभी फिजिकल चीजें सूक्ष्म प्रोसेस का रिजल्ट मात्र हैं। और अगर हम उच्च स्तरीय इंसान होते हैं तो ये इनविजिबल वर्ल्ड या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी जीव विचरण करते हैं वो सभी हमारे लिए विजिबल हो जाते हैं, भले ही वो उच्च स्तरीय देव सत्ता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।